ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाया हुआ है। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। If there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी भद्द पिटवाने पर आमादा है। 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन एक भी कोशिश उसकी सफल नहीं हुई। अगली सुबह भारत ने ड्रोन लाहौर तक पहुंचा दिए तो पाकिस्तान की संसद में रोना पीटना मच गया। पूरी क्रोनोलॉजी, पाकिस्तान का दुस्साहस, भारत का मुंहतोड़ जवाब, लाहौर और कराची के ताज़ा हाल, सब बताएंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India, Hire and Candid. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि हमारी कार्रवाई प्रोपोर्शनेट थी, आनुपातिक थी और हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, ना कि पाकिस्तानी आर्मी या सिविलियंस। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आई। सात मई की रात पाकिस्तान ने भारत पर हमले का प्रयास किया। उत्तरी और पश्चिमी भारत में 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की। ये हैं वो 15 शहर: अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, हलोदी, उत्तरलाई और भुज। इनमें से कई शहर इंडियन आर्मी के ठिकाने भी हैं। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था। रूस से आए S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी साजिश की कलई पोत दी। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक समय में 600 किलोमीटर की दूरी से 300 खतरों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। तो सुदर्शन ने 7 मई की रात पाकिस्तान के एक एक ड्रोन, एक एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। इसका मलबा जम्मू, बठिंडा, फलौदी जैसी जगहों पर पड़ा है, जिसे अब जमा किया जा रहा है और जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने भारत की आबादी और सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब बारी भारत के जवाब की थी। 8 मई की सुबह भारत ने जवाब दिया और हमारा जवाब सीधा पाकिस्तान की जगलरी वेन लाहौर तक पहुंचा। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है, खुद उन्होंने माना कि भारत ने उनके यहां 9 शहरों लाहौर, गुजरावाला, अटक, चकवाल, बहावलपुर, कराची, चोर, रावलपिंडी और मियानों पर ड्रोन हमले किए। भारत ने इस पर प्रेस ब्रीफिंग करके स्थिति स्पष्ट की। क्या कहा, सुनिए। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। अब जरा पाकिस्तान की बात करते हैं। वो जिन शहरों के नाम गिना रहा है, वहां पाकिस्तान का HQ-9 मिसाइल डिफेंस तैनात था। चीन से खरीदा गया सिस्टम जो जीरो साबित हुआ। जीरो। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान के एयर डिफेंस की रीढ़ समझे जाने वाले लाहौर में मौजूद एक HQ-9 सिस्टम की मौत हो गई। वो सिस्टम तबाह हो गया। जब चीन से HQ-9 सिस्टम मंगाया गया था तो पाकिस्तान इतरा रहा था कि ये सिस्टम लंबी दूरी से ही दुश्मन की मिसाइलें, ड्रोन, जहाज सब मार गिरा सकता है। HQ-9 को लेकर के बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान की। इसे अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की नकल से बनाया गया था। इसकी रेंज 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की है। यह ऊंचाई में 40 किलोमीटर तक उड़ती किसी भी चीज को टारगेट कर सकता है, ऐसा बताया गया। भारी भरकम रडार, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, यानी हर वो तकनीक जिससे कोई देश अपने शहरों को बचा सके। पाकिस्तान ने इसे अपने अहम शहरों में तैनात किया। लाहौर, सियालकोट जैसे इलाकों में खासतौर पर आर्मी की यूनिट्स
एयरबेस और अहम ठिकानों के आसपास। अब इसका क्या हाल है आप खुद देख लीजिए। लाहौर में पाकिस्तान की एयर डिफेंस लाइन के परखच्चे उड़ चुके हैं। इंडिया टुडे के इनपुट के मुताबिक यही लाहौर में ही वॉल्टन एयरपोर्ट के पास भी 8 तारीख की सुबह धमाका सुना गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरन सुनाई दिए, काले धुएं का गुबार भी देखा गया, लोग अपने घरों से भागे। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर भी ड्रोन हमला रिपोर्ट किया गया। स्टेडियम में रात को पाकिस्तान सुपर लीग PSL का एक मैच भी होना था, जो अब कहीं और उनको करवाना पड़ेगा। ड्रोन हमलों के बाद के कुछ वीडियो पाकिस्तानी नागरिकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। खुद पाकिस्तानी नागरिक अपनी सरकार और पुलिस से निराशा जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्रोन धमाके को उनके यहाँ के सुरक्षा बल आसमानी बिजली बता रहे हैं। पाकिस्तान से लोगों की और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी सुन लीजिए। हासिल में थी, इधर बारिश हो रही थी और बारिश में एकदम से ना हम एक तेज बिजली गिरने की आवाज़ सुनी, तो ये जो हमारा हॉस्टल था वो भी इस तरह हिल गया था। बहुत आवाज़ बहुत तेज़ थी, लेकिन बारिश हो रही थी तो हमारा यही मतलब था कि इधर ये बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये ऐसा होगा। फिर अभी हम मोबाइल देख रहे थे तो न्यूज़ में हमने देखा, DG ने बताया, DG वाइस PR साहब ने बताया कि इधर हमारे हर जगह पे मल्टीपल अटैक हुए है। तो न्यूज़ में देखा कि पिंडी की स्टेडियम, तो ये हमारे पास पड़ रहा था, तो हम इधर आए तो ये सारे लोग इधर इकट्ठे हुए थे। दो बातें स्पष्ट हैं। पहली, भारत का ड्रोन एक्शन जो असल में पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब है। दूसरी बात, भारत ने तो पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन हमारे ड्रोन उनके देश में कहां तक घुस गए जरा ये भी जान लीजिए। लाहौर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 24 किलोमीटर दूर है, गुजरावाला 65 किलोमीटर दूर है, बहावलपुर 100 किलोमीटर दूर है, अटक 105 किलोमीटर दूर है, कराची 165 किलोमीटर दूर है। इससे सिर्फ ये मालूम होता है कि ज़रूरत पड़ने पर भारत अपने ड्रोन्स सिर्फ सीमावर्ती नहीं बल्कि सेंट्रल पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि उसने भारत के कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया है। इस दावे की हकीकत दिखाता ये वीडियो भी देख लीजिए। पाकिस्तान की मीडिया और सेना दोनों अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई हैं। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी कैमरा के सामने आए, दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ से आए 12 ड्रोन गिरा दिए, लेकिन उनकी बातों से ये सवाल एड्रेस नहीं हो पाया कि अगर पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन गिराए तो उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कैसे हुआ। रह रहकर अहमद शरीफ ने बस ये कबूला कि उनका इंटरसेप्शन सटीक नहीं रहा। बोले कि भारत ने हारोप ड्रोन इस्तेमाल किए, इजरायली तकनीक का इस्तेमाल किया, एयर स्पेस में दखलंदाजी की। हालांकि भारत ने स्पष्ट नहीं किया है कि भारत ने कौन से ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान ने हारोप का नाम लिया तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। IAI हार्पी और IAI हारोप। हार्पी वो ड्रोन है जो दुश्मन के रडार सिग्नल को सूंघता है और बिना किसी आदेश के, बिना कोई शोर किए सीधे जाकर के उससे टकराता है। वहीं हारोप थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है। इसमें कैमरा होता है, ऑपरेटर होता है और मिशन को लाइव कंट्रोल करने की सुविधा भी होती है। दोनों ही लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन है और इनका मुख्य उद्देश्य सटीकता से एक लक्ष्य को नष्ट करना होता है, ना कि किसी बड़े इलाके में भारी विस्फोट या व्यापक तबाही मचाना। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने मार गिराया, जबकि ये हैं आत्मघाती ड्रोन। भारत ने 1994 में हार्पी की पहली खेप ली थी। फिर 2009 में करीब $100 मिलियन की लागत से 10 हारोप ड्रोन खरीदे। 2019 में 54 और हारोप मंगाए गए। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना के पास करीब 110 हारोप ड्रोन मौजूद हैं। इनका कोड नेम है P4। जैसे पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी की भद्द पिटी, उससे बुरी स्थिति में रहे वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। वो अमेरिकी न्यूज चैनल CNN से बात कर रहे थे। एंकर बेकी एंडरसन उनसे पूछती हैं कि आपकी सरकार कह रही है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं, क्या आपके पास इसके सबूत हैं? ख्वाजा आसिफ तुरंत सकपका जाते हैं और कहते हैं कि इट्स देयर ऑन सोशल मीडिया, माने सबूत सोशल मीडिया पर हैं। कल्पना कीजिए कि एक देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमने सोशल मीडिया पर सबूत देखे हैं। बेकी फिर से वही सवाल दोहराती हैं कि सोशल मीडिया नहीं साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, एविडेंस बताइए। ख्वाजा आसिफ कोई जवाब नहीं दे पाते। बेकी फिर पूछती हैं, अच्छा ये बताइए कि क्या पाकिस्तान ने चाइनीज़ उपकरणों का इस्तेमाल किया? ख्वाजा से जवाब देते नहीं बन रहा था, वो टाल मटोल करने लगे। फिर बोले कि भारत फ्रांस के जेट्स इस्तेमाल कर रहा है, हम चीन के कर रहे हैं। पत्रकार ने फिर पूछा कि प्लेन नहीं, इक्विपमेंट के बारे में बताइए, क्या वे चाइनीज़ थे? आसिफ का टाल मटोल फिर शुरू हो जाता है।
अच्छा, पाकिस्तान के हुक्मरान तो कोई सबूत नहीं दे पा रहे, पर सबूत क्या होता है ये हम बताते हैं। 26/11 के हमले में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का हाथ था, इसका भारत ने सबूत दिया बाकायदा डोजियर तैयार करके। पहलगाम हमले में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का हाथ था, इसका सबूत सामने है। सबूत सामने है कि पाकिस्तान में टेरर आउटफिट्स चल रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। ये होते हैं सबूत। और जिस चीन का नाम पाकिस्तान ले रहा है या लेता रहता है, वो इस मामले पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम तो साहब अभी फेमिलियर नहीं है इस मसले के साथ, होंगे तो कुछ कहेंगे। ये बयान चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। चीन क्यों 6 मई से ही इतना फूंक फूंक कर एक एक शब्द कह रहा है, जबकि उसके पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध रहे हैं? अभी भी चीन काफी कॉशियस नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है, हमने जानकार से पूछा। चीन पीछे से तो मदद कर ही रहा है। ज्यादातर हथियार पाकिस्तान के पास अब चीन से ही आते हैं। और कोई हफ्ते भर पहले की बात है कि एक हवाई जहाज भी आया था एयर टू एयर मिसाइल्स लेके। फूक फूक के क्यों रख रहा है? एक तो हिंदुस्तान से भी वो नहीं चाहता कि हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान से कमाई होती है $100 बिलियन की, सरप्लस है, व्यापार है बहुत सारा, उम्मीद है या आगे निवेश भी होगा। ये अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए वो बनवाएंगे, तो वो ये नहीं चाह रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ लोग गलत हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चाहता है चीन चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो बना रहे हिंदुस्तान के खिलाफ, एक तरह की दीवार की तरह, पर ये ना कि जंग हो जाए, इस हद तक नहीं कि उसका नुकसान हो जाए चीन का भी उसमें। अब पाकिस्तान की संसद का हाल जानिए, जहां जमकर बवाल चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सांसद ताहिर इकबाल तो संसद में फूट फूट कर रोने लगे। कहा कि या खुदा बचा लो, दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। और क्या हो रहा है पाकिस्तान के भीतर? लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। लाहौर में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने अपने लोगों को, लाहौर में और आसपास के अमेरिकियों के लिए अलर्ट जारी किया है, उन्हें लाहौर छोड़ने तक को कहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप फ्लाइट रडार 24 के मैप में पाकिस्तान में 9 के बराबर फ्लाइट ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं। 8 मई को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ड्रोन हमलों की खबर के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। ट्रेडिंग रोके जाने से पहले KSE 100 सूचकांक 6% से ज्यादा गिर चुका था। इन सब के बीच जब पाकिस्तान की कोशिशें सफल नहीं हो रही तो वो अपना गुस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल पर निकाल रहा है। आतंकवादियों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान का स्टेट, पाकिस्तान की सेना सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, मोर्टार बरसा रहे हैं। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, उड़ी, इन जगहों पर 16 आम नागरिकों की दुखद मृत्यु हुई है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन अगर आप एस्केलेशन करेंगे तो आपसे कई गुना इंटेंसिटी से हम जवाब देंगे। यही बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के सामने साफ कर दी। अब्बास अराक्ची इस वक्त भारत दौरे पर हैं, इससे पहले वो पाकिस्तान भी गए थे। 8 अप्रैल को अब्बास की मुलाकात एस जयशंकर से हुई। एस जयशंकर ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया लक्षित और नपीतुली थी, हमारा इरादा हालात को और खराब करने का नहीं है। हालांकि अगर हम पर सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. ईरान के अलावा एक और देश के मंत्री भारत दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदिल अल जुबैर भारत दौरे पर आए। इस दौरे का कार्यक्रम तय भी नहीं था। उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। जयशंकर ने उनके साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमने आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला करने के भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। साफ है कि भारत कूटनीतिक रास्ते पर भी मजबूती से चल रहा है। इस पर जानकार क्या कह रहे हैं, सुनते चलिए। इंडिया 2-3 चीजें कर रहा है। एक तो देखिए,
मैंने देखा था कहीं कि अजीत डोभाल की बात हुई है चीन में रक्षा अधिकारियों से। अब मुझे पता नहीं कि क्या बात हुई है। ये भी दिख रहा है कि यहाँ के जो अजीत डोभाल के ऑफिस से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस से, और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में भी कुछ ऑफिस में कांटेक्ट हुआ है। साथ में अमेरिका को भी और बाकी मुल्कों को भी सऊदी और इनको कतरियों को, ईरानियों के साथ कोशिश तो कर रहा है हिंदुस्तान, पर कूटनीति और डिप्लोमेसी से बातें जंग की होती नहीं है, मतलब सुलझती नहीं है। आखिर मेरा ये मानना है, मैं रियलिस्ट हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में, मैं मानता हूँ कि आखिर में आपकी जितनी ताकत है उसी के बलबूते पे आपका जंग का नतीजा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ा और क्या क्या हो रहा है, क्या नई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी जान लें। पहला, यूरोपियन यूनियन ने खुलकर के भारत का समर्थन किया है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने एक बयान में पहलगाम हमले की निंदा की, कहा कि आतंकवाद कभी भी तर्क संगत नहीं हो सकता, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हर एक देश का हक है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार तनाव पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारत पाकिस्तान से शांत रहने की अपील की और मदद की पेशकश भी की। बोले, अगर मैं कोई मदद कर सकता हूं तो मैं उपलब्ध हूं। My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने पाकिस्तान को नसीहत दी। CNN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जवाबी हमला करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अच्छी नसीहतें मानता कहाँ है। रो खन्ना ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी आलोचना की। उनके शब्द थे, हमें समझना होगा कि आसिम मुनीर एक तानाशाह हैं, उन्होंने ही इमरान खान को जेल में डाल दिया है। पाकिस्तान में कोई ईमानदार आवाज़ बची नहीं है। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वो पाकिस्तान पर दबाव बनाए। बोले, हमें तनाव कम होने के बाद निष्पक्ष चुनाव की मांग करनी चाहिए। तीसरा, ब्रिटेन की संसद में भी भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा। वहां की सांसद प्रीति पटेल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सख्त होने की बात करते हुए पाकिस्तान को काफ़ी सुनाया। उन्होंने संसद में कहा कि भारत के पास खुद को डिफेंड करने और आतंकवादी ढांचों को नष्ट करने के लिए उचित कदम उठाने का पूरा हक है। ये भी कहा प्रीति ने कि पाकिस्तान आधारित आतंकवाद भारत और पश्चिमी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। बयान आया है यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली का भी। उन्होंने लिखा, आतंकी हमले में भारत के कई लोगों की जान गई थी। भारत के पास आत्मरक्षा का और जवाबी कार्रवाई का हर अधिकार है। पाकिस्तान खुद को पीड़ित दिखाना बंद करे। किसी भी देश को आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने पर यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता। इन बातों के अलावा पाकिस्तान ने 7 मई को भारत में जहां जहां हमले का नाकाम प्रयास किया, वहां की स्थिति क्या है, भारत ने इस घटनाक्रम पर विस्तार से क्या बताया है, ये हमने ललन टॉप शो में कवर किया है, वो भी आप जरूर देखिए। फिलहाल दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। संवेदनशील समय में जिम्मेदार नागरिक की ड्यूटी को भी पूरा कीजिए। बाकी तो हमारी सेना संभाल ही लेगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।